नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज मैं शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट फिल्म बनाते समय यानी लिखते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए इस पर बात करेंगे। देखिए, लघु कथाएं हर जगह उपलब्ध हैं, चाहे आपके टेक्स्ट बुक में हो, जो बच्चे हैं आप या तो आपके बचपन के जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें भी आपको बहुत सारी लघु कथाएं मिलती होंगी। आप मैगजीन में जाइए, किसी भी मैगजीन में आपको लघु कथाएं किसी न किसी रूप में मिलती है। आप लघु कथाओं की बुक्स आप खरीद सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के बहुत सारे बुक्स मिलते हैं। आप प्रेमचंद की कहानियाँ ले लीजिए, शरतचंद्र जी की कहानियाँ लीजिए, ये सब शॉर्ट स्टोरीज ही तो हैं, जो छोटे छोटे कहानियाँ हैं, 4 पेज 5 पेज या 10 पेज के, या कभी आपको 1 पेज के बहुत अति लघु कहानी भी मिल जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे कहानियाँ मिल जाती हैं, आपको अखबार में मिल जाते हैं। तो उन्हें अगर आपको स्क्रिप्ट में ढालना हो यानी शॉर्ट स्टोरी के लिए आपको स्क्रीन प्ले बनाना हो तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी स्टोरी स्क्रिप्ट में अच्छे ढंग से कन्वर्ट हो जाए और उस पर एक बेहतर शॉर्ट फिल्म आप बना सकें। 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, इस पर अगर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी स्क्रिप्टिंग बढ़िया होगी, उस पर एक अच्छा शॉर्ट फिल्म आप बना सकते हैं। यहाँ मैं स्क्रिप्टिंग की ही बात करूंगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ प्रीमाइस, लोकेशन एंड प्रॉप्स। देखिए, आपको देखना है कि जो लघु कथा को आप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं यानी उस पर स्क्रीन प्ले लिखने जा रहे हैं, उसका प्रीमाइस क्या है, कहानी का प्रीमाइस यानी परिसर क्या है, आधार क्या है। अगर किसी युद्ध के ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको सोचना है क्या इस प्रीमाइस पर आप बना पाएंगे। लिख तो लेंगे लेकिन उसको शूट करना बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको लगा कि हाँ, किसी स्कूल के ऊपर कोई लघु कथा है, तो आपको देखना है क्या वो स्कूल या वो परिसर आपको आसानी से मिल जा रहा है। अगर मिल जा रहा है तो उस पर आप सोच सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी घर के अंदर का कोई कथा हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या छोटे बच्चों के लिए हो, कोई ऑफिस के अंदर का हो या बाहर ग्राउंड में हो, मैदान में हो, जंगल में हो, गाँव में हो, तो उसका परिवेश क्या है, आधार क्या है उस कथा का, लघु कथा का, ये आपको देखना है। देखने के बाद आपको सोचना है कि उस तरह का लोकेशन आप कहाँ पर अवेलेबल कर पाएंगे। अगर उस तरह का लोकेशन आप अवेलेबल कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, आगे बढ़िए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरी स्टोरी देख सकते हैं। तीसरी चीज़ प्रॉप्स, यानी उसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुए हैं, हो सकता है एक महंगी गाड़ी की ज़रूरत पड़े, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो आप हर एक जो उसके अंदर चीज़ें हैं यानी प्रॉप्स है, उस कहानी को पढ़ते समय आपको लगेगा कि यहाँ पर टेलीफोन की ज़रूरत है या मोबाइल की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है या कंप्यूटर की ज़रूरत है, टीवी, बड़ा टीवी एक चाहिए या सोफ़ा चाहिए या एक पेड़ चाहिए, या आप एकदम गाँव के बीच में जा रहे हैं, उसमें ऐसी कहानी है जिसमें गाय या भैंस की ज़रूरत है, तो आप सोच सकते हैं कि इन प्रॉप्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को आप ला सकते हैं क्या। अगर ला पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। तो ये फर्स्ट चीज़ आपको देखना है, प्रीमाइस, लोकेशन और प्रॉप्स आपके लिए उपलब्ध है कि नहीं। अगर आपको लगता है ये उपलब्ध है तब तो उस कहानी पर आगे बढ़िए, नहीं तो आप दूसरी कहानी की खोज स्टार्ट करिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कैरेक्टर एंड एक्टर। कैरेक्टर यानी आपके फिल्म जो आपने लघु कथा पढ़ी है या पढ़ रहे हैं या जिसको कन्वर्ट करना है, उसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 10 या बहुत सारे, तो वो सारे कैरेक्टर आप उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं, यानी आपके कैरेक्टर एक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, यानी आपके पास उस तरह के एक्टर हैं जो उस कैरेक्टर को प्ले कर सके। अगर हैं तो आगे बढ़िए, नहीं है तो आप दूसरी कहानी देखिए। देखिए, यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, उसमें हो सकता है एक मॉडर्न लड़की का जिक्र आ रहा है। आप सोच रहे हैं भाई इस तरह के मॉडर्न लड़की हम लाएं कहाँ से, यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उस तरह का कोई फीमेल नहीं है, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर लगता है कि नहीं, एक बुजुर्ग आदमी है और एक छोटा लड़का है, उन दोनों के बीच की कहानी है, और आपको लगता है ये दोनों हम अवेलेबल करा लेंगे क्योंकि एक है हमारे अंकल या चाचा जो भी हैं, तो वो इस तरह का रोल कर सकते हैं, वो कभी नाटक खेलते थे या रामलीला में थे, तो चलिए इसको ले लेते हैं। या कोई एक कैरेक्टर है और आप खुद सोचते हैं कि वो कैरेक्टर आप खुद प्ले कर सकते हैं, तो आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आप उस कथा को लेके आगे बढ़ सकते हैं। यानी आप कोई भी स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसके लिए जो भी कैरेक्टर की ज़रूरत है वो आपके पास एक्टर के रूप में अवेलेबल है या नहीं। तीसरा पॉइंट है लुक्स एंड इक्विपमेंट। देखिए, लुक्स एंड इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी जो फिल्म है, आप जो सोच रहे हैं, देखिए ये हम प्रोफेशनल फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बनाने की, जिसे आप अपने शोरील के रूप में किसी को दिखा सकते हैं। तो आपका जो लुक्स है फिल्म का,
वो जो आना चाहिए उसके लायक इक्विपमेंट आपके पास है कि नहीं, गियर है कि नहीं। हो सकता है उसमें कुछ दौड़ते हुए सीन है, दौड़ भाग का सीन है, आपके पास गिम्बल है कि नहीं। अगर गिम्बल नहीं है और हाथ से पकड़ के मोबाइल से या आप कैमरे से शूट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं आएगा, उसमें आपको लगेगा कि ये मैच्योरिटी नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस तरह का इक्विपमेंट। अगर लाइटिंग की बात आए तो आपने देखा कि उसमें डिस्को लाइट पे कुछ लोगों का बात चल रहा है, तो डिस्को लाइट्स आप अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। या उसमें इस तरह की लाइट है, नाइट लाइट है, जो मून लाइट है, वो एकदम लग रहा है कि आप नॉर्मली आप उसको शूट नहीं कर सकते हैं बिना लाइट के। आपको मून लाइट देने के लिए बेहतर ढंग का पार लाइट या HMI आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्क्रिप्ट को भी छोड़ सकते हैं या फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डे टाइम में। आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि कहानी में तो, लघु कथा में तो इस ढंग का सीन का वर्णन किया गया है, उस सीन को आप चेंज कैसे करेंगे ताकि आपके अपने बजट में जिन चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं उसमें ये आ रहा है कि नहीं, इसमें ये फिट हो रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि उस फिल्म का लुक्स क्या आएगा, उसके लायक आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो उन इक्विपमेंट्स को कैसे कैसे आप अरेंज करेंगे। अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो उस कहानी को आप छोड़ सकते हैं या उस कहानी में परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ के जगह पर कहानी बहुत दमदार है, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसका जो कंटेंट है बहुत बढ़िया है, चलो इसको हम लोग चेंज करके ऐसे लाते हैं। तो वैसे करके आप चेंज करिए। लेकिन आप सेम रखने के चक्कर में अगर आप उन इक्विपमेंट्स को ज़रूरत के हिसाब से नहीं आप ला पाए तो आपकी फ़िल्म का जो लुक एंड फील है वो ख़राब हो जाएगा और उसमें आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में उस फिल्म को ना लिखें, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी टेलिंग विथ डायलॉग्स। देखिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि स्टोरी, अभी हम एग्जाम्पल भी देंगे, कि स्टोरी में बातें तो सब कुछ बताई गई लेकिन उसके अंदर डायलॉग्स नहीं बताया गया। अब आपको सोचना है क्या ये चीज़ जो हम स्टोरी में दिखाना चाहते हैं उसमें प्रॉपर डायलॉग के ज़रिए इसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, इसे हम बेहतर बना सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तब तो आगे बढ़िए। कई बार कैसे ऐसा होता है कि जैसे प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, वो इतनी बढ़िया कहानियाँ हैं, उसमें डायलॉग्स भी कुछ कुछ लिखाए रहते हैं, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते हैं और उसको शूट करते हैं तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं आता है जितना कहानी पढ़ने में जितना अच्छा लगता है, जितना आपका एक सोच जाता है, आपकी कल्पना जितना जहाँ तक पहुँचती है वो आपको देख करके नहीं समझ में आता है। ये हमने कई बार देखा है। बड़े बड़े स्टोरी राइटर का स्टोरी आप अगर कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हो ही नहीं पाता, या तो उसके लिए बेहतर स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत होती है, तो वो अगर आप नहीं हैं तो उस पर प्रयास ना करें। आप ये सोचिए कि उसके जो भी भाव है, जो एक्शन है, जो उसके अंदर कथानक है, उसको अगर आप स्टोरी के रूप में ले करके आप आ रहे हैं, उसमें अगर डायलॉग्स दे करके उसको स्टोरी टेलिंग के रूप में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं तब तो ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरी कहानी देखिए या उसके उन एक्शन के पोर्शन को आप थोड़ा चेंज करिए ताकि वो स्टोरी के रूप में बेहतर आ जाए और उसमें जो भी डायलॉग्स आप पुट करें यानी रखें वो आपके कहानी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। और लास्ट है डिसाइडिंग स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देखिए, किसी भी कहानी को कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए कहानी का स्टार्ट अलग हो है, लेकिन जब फिल्म को स्टार्ट करते हैं, जब उसका स्क्रीन प्ले लिखते हैं, वहाँ पर जो स्टार्ट पॉइंट देते हैं और उसकी जो एंडिंग होती है वो दोनों हो सकता है अलग हो। आप किसी कहानी को सुनने में तो आपको अच्छा लग गया, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो हो सकता है उतना अच्छा न लगे अगर आप उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को प्रॉपर ढंग से नहीं पुट किया है, नहीं रखा है। तो आपको किसी भी लघु कथा को पढ़ करके ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी फिल्म बनेगी, जो आप उसका स्क्रीन प्ले स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखें। हो सकता है आप लघु कथा जो पढ़ रहे हैं उसके लास्ट से आप उसकी स्टार्टिंग कर रहे हो और उसके बाद जो एंड में है फिर उसका स्टार्ट आ जा रहा है, यानी कुछ आगे पीछे कर रहे हैं उसके सीन को। तो ये करके हो सकता है वो कथा और अच्छा हो जाए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसको जब आप शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या देंगे और एंडिंग पॉइंट क्या देंगे। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं एक काम देता हूँ। एक कहानी मैं पढ़ता हूँ, एक लघु कथा है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बेहतर कंटेंट है, अच्छा है, उसके अंदर कुछ सीख भी है। इसे आप अपने ढंग से लिख करके देखिए कि कितना अच्छा आप लिख पाते हैं। अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है तो निश्चित तौर पर आप और भी लघु कथाओं को यानी शॉर्ट स्टोरीज को शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। कहानी का नाम है अनूठी दवा। एक चिकित्सक अपनी रामबाण चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दी हुई दवा से रोगी को अवश्य लाभ होता था। वे खुद भी स्वस्थ थे और असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। एक दिन
किसी असाध्य रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ढूंढते हुए उनके पास आए। उसने अपना रोग और पीड़ा उनसे बताई। उसका रोग जानकर चिकित्सक ने उसे वहीं पर 1 महीने की दवा बनाकर दी। उसके सेवन की विधि में उन्होंने बताया कि इस दवा को अपने माथे के पसीने में मिलाकर लेप करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने पूरे नियम से दवा का सेवन शुरू किया। माथे का पसीना निकालने में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दवा ने अपना असर दिखाया और 1 महीने में महाशय रोग मुक्त हो गए। 1 माह बाद वे कुछ भेंट लेकर चिकित्सक को धन्यवाद देने पहुंचे। चिकित्सक ने भेंट लेने से मना कर दिया और उन सज्जन को बताया कि चमत्कार दवा से नहीं, आपकी मेहनत से हुआ है। दवा में तो मैंने एक जंगली घास दी थी जिनका कोई प्रभाव नहीं था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई, यानी सीख क्या मिला आपको? मेहनत से बढ़कर कोई दवा ही नहीं होता। यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें जो डॉक्टर थे वो उसको बोल सकते थे कि भाई जाकर कसरत शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, लेकिन डॉक्टर जानते थे कि ये इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने घास दिया और बोला कि माथे के पसीने से मिलाकर उसका लेप करना होगा। चाहे जोड़ों का दर्द हो या कोई भी दर्द हो तो उस पर लेप करना होगा। तो माथे के पसीना कैसे निकलेगा? जब तक से दौड़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तब तक से माथे का पसीना निकलेगा नहीं। तो उस आदमी ने माथे के पसीना को निकालने के लिए ऐसा कुछ किया होगा और उसके बाद वो ठीक होकर उसके पास पहुँचता है। तो सीख बहुत बेहतर हुआ। और ये अगर आप सही ढंग से अगर लिख पाएंगे तो इस पर अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं 3 मिनट की, 4 मिनट की, तो बेहतर बन पाएगा और लोग इसे फॉरवर्ड भी करेंगे। डेफिनेटली डॉक्टर लोग ज़रूर करेंगे, जो भी आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर हैं या योगा से जुड़े डॉक्टर जो लोग हैं वो लोग इसे फॉरवर्ड करेंगे। बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कि ये तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो, हमेशा बैठे रहते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एक सीख के रूप में आप बना सकते हैं। आप लिखने की कोशिश करिए, इन 5 पॉइंट का ध्यान रखिए। देखिए, 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर ही इस कहानी को मैंने चुना कि आप आसानी से घर पर रहते हैं, आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ भी शूट कर सकते हैं, अगर शहर में रहते हैं, कोई फ्लैट में रहते हैं, कोई घर, किसी भी जगह पर इसे शूट कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है इसमें। आप इसे कैसे करेंगे, कितने सीन में कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या डायलॉग्स बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। आप इसे बना सकते हैं और अगर बनाते हैं तो इसका लिंक हमें ज़रूर भेजिएगा। हम आप लोगों को यानी और लोगों को भी दिखाएंगे। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।